अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के अंदर हम रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे। रिसर्च मेथड्स के अंदर हम उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप रिसर्च के बारे में बात करें तो आपके पास रिसर्च एक साइंटिफिक तरीका है जिसके थ्रू आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम अगर हाइपोथेसिस की बात करें तो आपके पास कोई भी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो ठीक है या नहीं। जैसा कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है और आपने ये चेक करना है कि अगर उसका राइट आंसर क्या है और रॉन्ग आंसर क्या है। जैसा कि रिसर्च के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास जो है मॉर्निंग टाइम के अंदर कितने % लोग एक्टिव होते हैं, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा हाउ मैनी पीपल आर एक्टिव इन द मॉर्निंग, और आप उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये चेक करेंगे कि किन एट्रीब्यूट्स की वजह से वो एक्टिव होते हैं। तो इसको चेक करते हुए आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या वो येस होगा आंसर या उसका नो होगा। अगर येस होगा तो आपका बन जाएगा नल हाइपोथेसिस, और आपके पास अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि आपके पास उसका नो आंसर हो सकता है। और इसी तरीके से ऑपोजिट भी आपके पास हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के आपके पास येस और नो के अंदर आंसर होता है और आप ये देखते हैं कि आपने येस को चेक करना है या नो को चेक करना है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्लान। तो ये अभी फर्दर डिटेल की बातें हैं कि हाइपोथेसिस क्या है और किस तरीके से टेस्ट होता है। बट बेसिकली अगर हम रिसर्च की बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने ये चेक करना है कि लोग क्यों मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, और उसकी बेसिस पे आप अपनी कंट्रोल ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं जो आप रिसर्च के थ्रू करते हैं या आप सर्वे करते हैं या एनालिसिस करते हैं, और उसकी बेसिस पे आप अपनी एक जर्नल मेथोडोलॉजी और जनरलाइजेशन करते हैं कि आप ये कहते हैं कि जो लोग जो है मॉर्निंग के अंदर प्रॉपरली सुबह जो है नाश्ता करते हैं तो वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो लोग जो हैं मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठते हैं लाइक सुबह से 6 से 7 बजे तक वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो आप सर्वे या इंटरव्यूज़ के थ्रू उसके अंदर कलेक्ट करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप ये बता रहे होते हैं कि मेरे पास ये प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स हैं, और इसकी बेसिस के ऊपर मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि जो मॉर्निंग के अंदर लोग जो होते हैं वो क्यों ज़्यादा जो है एक्टिव होते हैं। और उसकी बेसिस के ऊपर आपको पॉसिबल कोई इवेंट्स भी जनरेट हो सकते हैं, लाइक जो है आप उसके ऊपर कोई न्यू मेथोडोलॉजी बता दें लोगों को, रिसर्च बता दें। तो रिसर्च का एक सिस्टमेटिक तरीका होगा जिसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, देन आप मेथोडोलॉजी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई फर्दर आपकी टेक्निक्स आएंगी क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव। तो हम जूं आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर तो आपके पास ये टेक्निक्स आती जाएंगी। तो इसके अंदर बेसिक्स हमारे पास ये थी कि हमने एक साइंटिफिक तरीके के थ्रू अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है और उसकी बेसिस के ऊपर हमने हाइपोथेसिस बिल्डअप करना है। तो अगर हम साइंटिफिक तरीके को कहें तो साइंटिफिक तरीके के अंदर आप उसे साइंटिफिक रिसर्च भी कह सकते हैं। तो हम उसको एक प्रॉपरली अगर डिफाइंड लैंग्वेज में कहें तो हम उसे कह सकते हैं सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको हम चेक करें, और उससे रिलेटेड जो हमारे पास एजम्पशंस हैं या एब्जॉर्ब फिनोमेना उनको हम चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली सिस्टमैटिक में तो पहली चीज़ें आपके पास आ गई कि स्टेप बाय स्टेप आप एक सिस्टम के थ्रू उसे टेस्ट करेंगे। देन कंट्रोल का ये मतलब है कि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसे टेस्ट करेंगे कि आपके पास जो है डाटा किसी एक प्रॉपर जगह से प्रॉपर सोर्स से आ रहा होगा। एम्पेरिकल का मतलब है कि आप उसके ऊपर कोई अपना एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आप कोई जनरलाइजेशन बिल्डअप कर सकते हैं, और देन आप प्रॉपर्ली उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस रिसर्च को कंक्लूड कर दिया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर मेरी ये एजम्पशन है और मॉर्निंग वाले ये लोग एक्टिव होते हैं। हो सकता है जब आप रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं तो पता चले कि मॉर्निंग के अंदर जो लोग हैं कम एक्टिव होते हैं या इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो डिपेंड करता है उस पॉपुलेशन को जिसको आपने यूज़ किया है सैंपल के अंदर, और इसकी बेसिस पे जो प्रपोजिशन आपकी बनेंगी वो भी आपकी रिसर्च की सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड तरीके से बन रही होंगी, और उसकी बेसिस पे आप जो है अपनी फर्दर रिसर्च को ऑब्जर्व या कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इसमें जो कीवर्ड मैंने निकाले हैं दैट इज सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, प्री एज्यूम्ड रिलेशन, ऑब्जर्व फिनोमिना। तो प्री एज्यूम्ड रिलेशन के बारे में बता दूं कि आप ये कहते हैं मॉर्निंग के अंदर लोग एक्टिव होते हैं, तो आपने अपनी हाइपोथेसिस के अंदर एक साइड अपनी डिसाइड करनी है। क्या आप ये बताना चाहते हैं लोगों को कि मॉर्निंग के अंदर लोग एक्टिव होते हैं, या आप ये बताना चाहते हैं मॉर्निंग के अंदर लोग नहीं एक्टिव होते। तो जोन सी चीज़ आप बताएंगे उसी चीज़ को आप प्रूफ कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपकी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बतानी होती। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि फर्दर मेथड्स के अंदर क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको मूव करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट से हम मूव करें आगे फर्दर मेथोडोलॉजी के ऊपर, और प्रॉपर आपको रिसर्च मेथड्स के ऊपर मैं आपको चीज़ें बता सकूं।
तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और ताकि आप लिंक रह सकें, और शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनके साथ नॉलेज भी शेयर हो सके।